आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे से सबक लेते हुए आम चुनाव के प्लान पर काम करना तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी विपक्षी दल केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तीखी बयानबाजी सुनने लायक है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक रैली में कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपया जुमला था और क्या अब राम मंदिर भी जुमला बन गया है। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि मोदी सरकार में अभी तक किसी भी राम मंदिर का निर्माण नहीं देखा गया और जब बीजेपी से इस बारे में पूछा जाता है कि आपका चुनावी मुद्दा राम मंदिर निर्माण का काम कहीं दिख नहीं रहा, तो बीजेपी बस हमेशा ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश करती है कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस सबसे बड़ी रोड़ा बनी हुई है। ठाकरे ने कहा, कांग्रेस राम मंदिर पर रोड़ा बनी हुई है, इसलिए लोगों ने उसे दंड देकर हटा दिया और बीजेपी को शासन का मौका दिया, लेकिन हमने अभी तक बीजेपी के जरिए बनवाया गया कोई भी राम मंदिर नहीं देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अयोध्या गए थे तो लोगों ने कहा ये तो बाल साहेब का लड़का आया है, ये तो राम मंदिर बनवा कर ही जाएगा। इस दौरान ठाकरे ने बीजेपी से एक दिलचस्प सवाल पूछा, वो ये कि जब आप राम मंदिर मुद्दे को भी जुमला बना देंगे तो आप पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने कहा, भगवान हनुमान की जाति पर विवाद क्यों छेड़ा गया। अगर ये दूसरे धर्म की जाति पर बात हुई होती तो अब तक ये एक बड़ा मुद्दा बन गया होता, लेकिन भगवान हनुमान की जाति पर बात हुई, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी को हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों गठबंधन न होने की स्थिति में अपने ही सहयोगी दलों को हराने से संबंधित एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि शिवसेना को परोक्ष तौर पे चेतावनी देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा अपने सहयोगियों की जीत सुनिश्चित करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पूर्व सहयोगियों को पराजित कर देगी। और अमित शाह के इसी बयान पर ही ठाकरे ने हमला बोला। फिलहाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदले सियासी माहौल से तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला तय है। ऐसे में जीत के लिए दोनों ही दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि केंद्र की सियासत में बनने वाली सरकार में प्रदेश का भी बड़ा रोल अदा हो सके। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।